चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी वन में फिर से एक बार स्वागत है। और आज से शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का प्रेस्टिक सेट। तो चलिए बिना समय को देरी करते हुए हम लोग साइंस का प्रेस्टिक सेट शुरू करते हैं, जिसमें आपको अपने आप में पता चल जाएगा कि आपका कितना परसेंटेज सही हो रहा है और कितना परसेंटेज गलत। चलिए सबसे प्रथम नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रथम नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन ए में तारपीन, बेंजीन, पानी, केरोसिन तेल। तो आप लोग फटाफट से जवाब देते चलिए, क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है। हम लोग ज़्यादा समय को देरी न करेंगे, फटाफट से आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जो निम्नलिखित में दिया गया है उसमें सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी का। चलिए, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? 2 नंबर प्रश्न क्या करें, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, लेंस का व्युत्क्रम, लेंस की संबंधन क्षमता, इनमें कोई नहीं। तो 2 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग आंसर का जवाब दीजिएगा। 2 नंबर, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को तो वो बोलते हैं लेंस की क्षमता। क्या बोलते हैं आंसर? लेंस की क्षमता। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? घरेलू जो होता है, घर का जो परिपथ होता है, विद्युत परिपथ, उसमें प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज और 220 हर्ट्ज। तो आप लोग फटाफट से 3 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं तो 4 नंबर प्रश्न आप सबको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय किसमें प्रयुक्त होता है? गैलोमीटर में, डीसी मीटर में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें कोई नहीं। तो 4 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिएगा। उतना समय हम लोग के पास नहीं है, फटाफट से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीसी मीटर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीसी मीटर। क्या याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, डीसी मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग सभी लोग देखिएगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा, सीधा, आभासी और इनमें सभी। तो 5 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। प्रश्न संख्या 6 की चर्चा करें। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के भी वो जलते रहता है। ऑप्शन ए मोमबत्ती, मेथेन गैस, केरोसिन तेल, कोयला। तो फटाफट से 6 नंबर प्रश्न का आप लोग सभी लोग आंसर दीजिएगा। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है विद्युत फ्यूज आधारित होती है। विद्युत फ्यूज कौन सी पर आधारित होती है? फटाफट से आप लोग बताइएगा। चलिए, एक में लिखा है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो 7 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे फटाफट से आंसर देंगे। तो देखिए, विद्युत फ्यूज जो होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। जब भी परिपथ में किसी कारणवश विद्युत का जो मतलब वोल्टेज जो होता है बढ़ जाता है, आवश्यकता से अधिक उसका मान बढ़ जाता है, तो उस परिस्थिति में फ्यूज हमारा कौन सा होता है? उड़ जाता है और हमारे परिपथ को सुरक्षित बचा देता है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ये प्रश्न प्रत्येक साल पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 नंबर कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही भी है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.42, 1.32, 2.24 और 2.42। फटाफट से 8 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2.24, 4 सॉरी। प्रश्न संख्या 9 की चर्चा करते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या है? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट। प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बायां हाथ का मध्यम संकेत करता है। चालक पर आरोपित विद्युत की बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर फटाफट से सभी बच्चे देंगे कमेंट में। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पर। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पर। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित नहीं होती, इनमें कोई नहीं। कारण प्रश्न का उत्तर फटाफट से आप लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। कहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। हम प्रश्न संख्या 12 की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 12 आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? यूरेनियम, सोडियम, कार्बन, इनमें सभी। 12 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। और सबसे महंगी वस्तु जो होता है यही होता है, कौन? यूरेनियम। तो आप सही ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का।
प्रश्न संख्या 13 देखिए, पवनों का देश कहा जाता है, फटाफट से आप लोग बताइए किसको, भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को, अमेरिका को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण और दिशा दोनों, ए और बी दोनों, परिमाण दिशा ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो 14 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, परिमाण एवं दिशा दोनों। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 15 का रहा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। फटाफट से 15वां प्रश्न का आंसर दीजिएगा, हम फटाफट से बताते चलेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के। 16 में तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तारों किस कारण टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय परिवर्तन, कुल अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। फटाफट से 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न के 17 की चर्चा करते हैं, आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें कोई नहीं। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा। प्रश्न का 18 की चर्चा करते हैं, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल, डेनियन सेल, सौर सेल, इनमें कोई नहीं। तो 18 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा। तो देखिए, खिलौने में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है, खिलौने में किसका प्रयोग किया जाता है, सूखा सेल। प्रश्न का 19 की चर्चा करते हैं, कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। फटाफट से, बल, शक्ति, ऊर्जा। ये तो एगो छोटा बच्चा बता देगा, फटाफट से आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न का 20 की तरफ चलते हैं, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है तो क्या संबंध है। तो एफ बराबर क्या होता है, R/2। आप लोग को पता है एफ बराबर क्या होता है, R/2। तो आप लोग फटाफट से 20 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा एफ बराबर R/2। यहाँ पे इसको मतलब होते हैं बाटा, ऐसे जो चीना की चेहरा था इसका मतलब क्या बोलते हैं, बाटा बोलते हैं। प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, हवा, जल, शीशा, हीरा। 21 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट की अधिकतम दूरी कितनी है, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर। तो आप लोग फटाफट से 22 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं, नाइक्रोम में कौन से नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल एवं क्रोमियम। फटाफट सब खाली आंसर बताते चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है। फटाफट से आप लोग बताइए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम रहता है। 25 संख्या प्रश्न संख्या 25, विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। फटाफट से बताइए विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। आप लोग फटाफट से कमेंट में बताते चलिएगा, आपका काम है। इसका राइट आंसर होगा विभवांतर का सही मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आप प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 26 की तरफ देखते हैं, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, मानोमीटर, वोल्टामीटर, अमीटर, वोल्टमीटर। तो फटाफट से आप लोग 26 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। प्रश्न संख्या 27 क्या कर रहा है, ऊर्जा का सही मात्रक क्या है। बताइए ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, वोल्ट, वाट, जूल। ऊर्जा का सही मात्रक क्या है। फटाफट से 27 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूल। क्योंकि शक्ति का वाट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, बल का न्यूटन होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। प्रश्न संख्या 28 की तरफ, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 2H2O। चलिए भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। प्रश्न संख्या 29, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो देखिए क्लोरीन का जितना मतलब उसका परमाणु संख्या कितना होता है, क्लोरीन का नंबर पता है, आप लोगों को पता होगा 17 नंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17। प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं, सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है, सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है। तो 30 नंबर प्रश्न सभी बच्चे फटाफट से कमेंट में एक बार जोरदार कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एल्कोहल, एल्कोहल। सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है, एल्कोहल। इतना में किसी को दिक्कत। प्रश्न संख्या 31 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है, काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। फटाफट से बताइएगा 31 नंबर प्रश्न का उत्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CaO, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 32 की तरफ, जल विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। जल विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ओजोन। तो 32 नंबर प्रश्न का फटाफट से देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 33, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है।
फटाफट से आप लोग 33 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट में कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए NaHCO3। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण। तो 34 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग उत्तर दीजिएगा। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल। चलिए 35 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 7, 8, 9, 10.5। तो 35 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे फटाफट से उत्तर देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10.5। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? अधातु है फिर भी वो चमकीला होता है। आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, सेलेनियम। तो 36 नंबर प्रश्न आप लोग को तो पता ही होगा, फटाफट से कमेंट मारना दीजिए, आयोडीन होगा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील है? सबसे अत्यधिक क्रियाशील कौन सा है? एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो फटाफट से आप लोग 37 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। प्रश्न संख्या 38, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन के परमाणु कक्षा में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6। प्रश्न संख्या 39, ब्यूटन का कार्बनिक यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह क्या कहलाता है? ब्यूटेनॉन का कार्बनिक यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह है। तो 39 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से कमेंट में उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कीटोन। 40 नंबर प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 40 नंबर प्रश्न का सही बच्चे फटाफट से कमेंट में आंसर देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 आबंध। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो 41 नंबर प्रश्न का आपको सामने उत्तर दिख रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7। 43 नंबर प्रश्न आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या चीज़? ध्यान से सुनिएगा। हो गया समूह के ऊपर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या परिवर्तन होता है? परमाणु का साइज घटता है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, परमाणु का साइज घटता है, परमाणु का साइज परिवर्तित रहता है, इनमें कोई नहीं। तो 43 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा? परमाणु का साइज बढ़ता है। प्रश्न संख्या 44, इनमें कौन सा अधातु तरल अवस्था में होता है? कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें कोई नहीं। 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर विद्रव अवस्था में रहता है। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 46। प्रश्न संख्या 45 पहले देख लेते हैं, कार्बन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न संख्या 46, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 46 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 47 नंबर, लोहा के जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा के से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? फटाफट से आप लोग 47 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गैल्वीकरण। 7वें 8वें में पढ़ना है। प्रश्न संख्या 48, जास्ता तथा तनु हाइड्रोग्राम की अभिक्रिया के फलस्वरूप नियमित कौन सा गैस बनता है? तो 48 नंबर प्रश्न का आप लोग को बता दें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक क्रियाशील है? कॉपर, पारा, चांदी और सोना। तो आप लोग फटाफट से बताइएगा 49 नंबर प्रश्न का आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? फेरस, कार्बन, एल्युमिनियम, सोना। फटाफट से आप लोग बताइए 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 50 नंबर प्रश्न का फटाफट से राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निम्नलिखित में कौन अधातु? सॉरी 49 नंबर का आंसर बता दिए आपको? हाँ बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कार्बन। प्रश्न संख्या 51 की तरफ चलते हैं, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ये तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 20। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 होती है।